जय माता की। तुलसी तुलसी की नित्य नियम से हर घर में पूजा की जाती है, जिसके कुछ नियम हैं। इसके साथ ही शाम के समय बहुत से लोग तुलसी में दीपक जलाते हैं, उसके भी कुछ नियम हैं जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तुलसी के आसपास कौन से पौधे न लगाएं, कौन से पौधे लगाएं जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। सूखी हुई तुलसी किस तरह से आपको माला माल कर सकती है, या किस तरह से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है, किस तरह से तुलसी के कौन से उपाय किए जाते हैं, इसके साथ ही गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, उसके बारे में पौराणिक कथा है। तुलसी के पत्तों के किन उपायों के करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, चलिए जानते हैं तुलसी के उपाय। जय माता की दोस्त, अगर आप भी तुलसी जी में शाम के वक्त दीपक जलाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना होता है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे वेद पुराण में तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है और भगवान विष्णु और कृष्ण जी का भोग भी इसके बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और माता लक्ष्मी का प्रिय धान चावल है। तो आप जब भी तुलसी जी में दीपक जलाएं, उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाएं और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि चावल एकदम साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावल का हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और जब भी आप तुलसी जी में दीपक जलाएं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपको मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है कि आपका सभी कार्य बन रहे हैं, आपके सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। इस तरह से हमें हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आप इस तरह से दीपक प्रज्वलित करेंगी तो आप माता लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम अनुकंपा होगी। आप देखेंगी कि आपके हर कार्य बनने लगे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की। तुलसी का पौधा रातों रात बदल देगा आपकी किस्मत, कई समस्याओं से दिलाएगा आपको छुटकारा। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है और तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए तुलसी में क्या चढ़ाएं जिससे घर में बरकत बनी रहे। लक्ष्मी का वास माना जाता है कि तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वास्तु और ज्योतिष में धन संपत्ति की कमी दूर करने के लिए तुलसी के बहुत से उपाय बताए गए हैं। आज मैं आपको आर्थिक उन्नति के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गन्ने का रस, तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाने से धन दौलत में वृद्धि के योग बनते हैं और आर्थिक उन्नति होती है। कैसे चढ़ाए गन्ने का रस? जल के लोटे में गन्ने का रस मिलाकर अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेते हुए तुलसी में अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य में वृद्धि के योग बनते हैं। दीपक जलाएं। वास्तु के अनुसार नियमित रूप से हर शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तिजोरी में रखे तुलसी। वास्तु के मुताबिक लाल रंग के कपड़े में तुलसी की कुछ पत्तियां लपेटकर तिजोरी में रखने से धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और धन आगमन के योग बनते हैं। अगर आपके जीवन की आर्थिक उन्नति में आ रही हैं बाधाएं तो जरूर अपनाएं तुलसी के यह छोटे छोटे उपाय। तुलसी के पत्तों के उपाय से घर में कभी भी नहीं होगी धन धान्य की कमी और माता लक्ष्मी का सदैव रहेगा वास। आपके घर में भी है धन संपदा की कमी तो तुलसी का यह छोटा सा उपाय कीजिए। आपके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगी। हमारे हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। हमारे यहाँ इसे माता लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु का भोग भी तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। जब भी आपने देखा होगा सत्यनारायण की कथा या कोई भी पूजा कथा होती है, वहाँ भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाया जाता है। जो भी
स्त्री पुरुष यह करते हैं उसे माता लक्ष्मी और विष्णु जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। और आपने अक्सर देखा होगा जहाँ भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी माता का तो अपने आप ही वास हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 11 पत्ते तुलसी के, उन्हें अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है और आपके आटे की जो टंकी है या जिसमें भी आप आटे को स्टोर करके रखते हैं उसमें उसे छोटे छोटे टुकड़े करके मिला देना है। अब मिलाने के बाद आपको रोज़ सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ही उस आटे की रोटियां बनानी है और घर में सभी फैमिली मेम्बर्स को उसको खाना है। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी हो रही है, माता लक्ष्मी का आपके ऊपर असीम अनुकंपा हो रही है। सूखी हुई तुलसी के यह उपाय बेहद ही चमत्कारी है और शास्त्रों में भी मिलता है इसका वर्णन। अगर आपके घर में भी है तुलसी का पौधा और वह सूख चुका है तो सूखी हुई तुलसी से कर ले यह उपाय, आप भी हो जाएंगे माला माल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है। जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा होती है वहाँ धन के भंडार कभी खाली नहीं होते, इसलिए लोग तुलसी को हमेशा हरा भरा रखते हैं। कुछ लोग तुलसी के सूखने को अपशकुन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी सूखे हुए पत्ते भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। आइए जानते हैं सूखी हुई तुलसी के उपाय। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दीजिए, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तुलसी के सूखे हुए पत्तों की महक आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपके घर में है बाल गोपाल तो रोज सुबह पानी में तुलसी की सूखी पत्तियां डालकर उनकी प्रतिमा को स्नान कराएं, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगी। भगवान विष्णु को भी तुलसी की पत्तियां अत्यंत प्रिय है। आप किसी मिष्ठान में इसे मिलाकर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तुलसी की एक पत्ती का इस्तेमाल करीब 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने वाले प्रसाद में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी सूख गई है तो तुलसी की डंडियों को यहाँ वहाँ न फेंके, इसे पीपल के पेड़ में रखाएं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जय माँ लक्ष्मी। तुलसी के पास फूल से भी ना रखें यह चीजें, वरना हो जाएंगे रातों रात कंगाल और आर्थिक तंगी का करना पड़ेगा सामना। आपके घर में भी है तुलसी का पौधा तो उसके साथ लगाए अवश्य यह पौधा होगी धन की आवक। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी निवास करती है और घर के आंगन में तुलसी का लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी में प्रतिदिन पानी देने से, दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चंपा, तुलसी के साथ घर के उत्तर पश्चिम दिशा में चंपा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी, तुलसी के पौधे के साथ शमी का पौधा लगाने से घर में धन की बारिश होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। काला धतूरा, तुलसी के साथ काला धतूरे का पौधा लगाना व्यापार में तरक्की लाता है और तरक्की के नए नए रास्ते खोलता है। केला, घर के मुख्य द्वार पे केले के पौधे को बाईं ओर और तुलसी के पौधे को दाईं ओर लगाने से नेगेटिव एनर्जी नहीं आती और घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। आँख, तुलसी के पौधे के पास आँख का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से तुलसी अपने आप नष्ट हो जाती है। कैक्टस, तुलसी के पौधे के करीब कैक्टस का पौधा रखना भी अच्छा नहीं माना जाता। कैक्टस को नेगेटिव पौधा माना जाता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और कांटेदार पौधे घर में अच्छे नहीं माने जाते। मैं आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी लाती रहूंगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। जय माँ लक्ष्मी। तुलसी से जुड़ी इन जानकारियों के बारे में हमारे वेद पुराण और ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन मिलता है। तुलसी से जुड़े बहुत से उपाय किए जाते हैं, लेकिन तुलसी के 11 पत्तों का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और अचूक है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। तुलसी के पौधे, पत्तियों और मंजरी के कुछ उपाय जीवन बदल सकते हैं। तुलसी के पत्ते के उपाय अपार सुख समृद्धि देने वाले हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। भारतीय घरों में तुलसी का पौधा होना आम बात है। कई घरों में तो तुलसी के पौधे की रोज पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। औषधि के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। धर्म और ज्योतिष में तुलसी के पत्तों के साथ
चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जो जातक की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप है और तुलसी की कृपा आपके जीवन को सुख संपन्नता खुशियों से भर देती है। आइए जानते हैं मनोकामना पूरी करने वाले तुलसी के पत्तों के उपाय। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुलसी के पत्तों के उपाय। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते रविवार या एकादशी के दिन ना तोड़ें। ना ही बिना नहाए गंदे हाथों से तुलसी को छुए। स्नान करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़े और फिर उंगलियों के पोर से तुलसी के पत्ते तोड़ें। फिर इन 11 पत्तों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला नारंगी सिंदूर में तेल मिलाकर तुलसी के पत्तों के ऊपर राम नाम लिखे। फिर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें और इन्हें अपनी मनोकामना बताकर उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। आपको यह उपाय 5 मंगलवार लगातार करने हैं। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। इसके अलावा मनोकामना पूरी करने का एक और उपाय बहुत ही कारगर है। इसके लिए तुलसी के 4-5 पत्ते लें। फिर इन पत्तों को धोकर साफ कर लें। इसके बाद पीतल का लोटा या कोई पात्र ले जिसमें साफ जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। रोज नहाने के बाद इस जल को घर के दरवाजे पर छिड़के। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इन्हें पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। तुलसी के पत्ते के ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आप भी अपने जीवन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। सूखी हुई तुलसी के पत्तों के चमत्कारी उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन्हें करना है जो आपके लाभ प्रदान करे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुलसी के उपाय। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में यह भी उल्लेख पाया गया है कि तुलसी में अनेक देवी देवता वास करते हैं। तुलसी का महत्व न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि औषधि गुणों से भी भरपूर है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को घर में लगाने के कई फायदे बताए गए हैं। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। तो क्या क्या जानकारी है, क्या क्या उपाय हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां बहुत ही प्रिय है। माना जाता है कि तुलसी की सूखी पत्तियों का उपयोग 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए उपयोग किया जा सकता। यदि आप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराने जा रहे हैं तो उसमें तुलसी की सूखी पत्तियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी स्नान करने जा रहे हैं तो अपने स्नान करने वाले पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि शरीर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी की सूखी पत्तियों को साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में भिगोकर घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। अगर आपको लगातार
काम में असफलता मिल रही है तो तुलसी की करीब 2 से 3 इंच लंबी जड़ लेकर उसे गंगा जल से धोकर इसकी विधि विधान से पूजा करके किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले। इससे काम में सफलता मिलेगी। पैसों की तंगी से निजात पाना चाहते हैं और कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का भी अपना ही एक नियम होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में धारण कर ले। कुंडली के ग्रह अगर जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हों तो तुलसी के पौधे की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल ले। फिर किसी लाल रंग के कपड़े में इसे बांधकर अपने पास रख ले या चांदी के ताबीज में इसे बनवा ले, राहत मिलेगी। दोस्तों, घर या ऑफिस में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है तो तुलसी की जड़ की माला बनाकर घर में, मंदिर में या ऑफिस में ऑफिस टेबल पर अच्छे से रख ले। आपको नकारात्मक ऊर्जा से राहत मिलेगी। तुलसी को घर में सबसे पवित्र पौधे में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि घर में बिना किसी कारण के तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो घर में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं जिससे घर के अंदर खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन नियमों के पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाता है, तुलसी जी की पूजा करता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। जहाँ एक तरफ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ होता है। जहाँ तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। अगर तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है भगवान विष्णु को दूध अर्पित कर। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ धन योग भी बढ़ता है। यह उपाय गुरुवार को करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी कलेश दूर होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने की विशेष नियम हैं, जिन्हें आप अगर नकारते हैं तो घर में अशांति भी बनी रहती है। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी रविवार या एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी शिव जी या गणेश जी को न चढ़ाएं। तुलसी से जुड़े इन नियमों का हम पालन करते हैं तो घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी। आइए जानते हैं गणेश जी को तुलसी चढ़ाना क्यों वर्जित माना जाता है, इसके पीछे की पुरानी कथा के बारे में। भगवान श्री गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी की पूजन में तुलसी का इस्तेमाल करने से गणपति महाराज जी रुष्ट हो जाते हैं। संकट दूर करने की वजह से इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी भगवान को तुलसी न चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है,
जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। गौरी पुत्र गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 विवाह करने पड़े। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्री गणेश महाराज गंगा किनारे तपस्या करने में लीन थे। उस समय धर्मात्मज कन्या तुलसी भी गंगा तट पर अपने विवाह हेतु तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंची थी। उस दौरान तपस्या में लीन रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे, शरीर पर चंदन का लेपन और अनेक रतन जड़ित हार में मनमोहक दिख रहे गणपति महाराज पर तुलसी जी की नज़र पड़ी। श्री गणेश की मनमोहक छवि देखकर तुलसी जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। ऐसे में तुलसी जी श्री गणेश को तपस्या से उठा दिया और विवाह प्रस्ताव दिया। तपस्या भंग होने से गौरी पुत्र गणेश क्रोधित हो उठे और तुलसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्री गणेश द्वारा ठुकराए प्रस्ताव से क्रोधित होकर तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया। तुलसी जी ने गणपति महाराज को 2 विवाह होने का श्राप दिया। ऐसे में गौरी गजानन ने भी तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। इस श्राप को सुनते ही तुलसी जी श्री गणेश से माफ़ी मांगने लगी। कथा के अनुसार गणपति महाराज ने तुलसी जी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन उसके बाद तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी। इस कथा का वर्णन अनेक पौराणिक ग्रंथों में और शास्त्रों में भी मिलता है। तुलसी से जुड़ी ऐसी कुछ और मान्यताएं भी हैं जो बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। इसके अनुसार तुलसी जी के पति के मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था और तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती है, लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा, मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। श्री हरि की इस बात पर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और तब से कहा जाता है कि तुलसी जी का पौधा घर और मंदिर के बाहर लगाना ही शुभ होता है। इसलिए ही घर में या मंदिर में बाहर तुलसी का पौधा लगाया जाता है, न कि घर के। घर में तुलसी के अलावा कौन सा पौधा लगाए जिससे घर में बरकत बनी रहे, जाने पौधे का वास्तु ज्ञान। इन पौधों को लगाने से घर में रहता है माता लक्ष्मी का वास। यह पौधे जहाँ होते हैं वहाँ हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। घर में लगाने के लिए पौधों का सही चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप भी घर में पौधा लगाना चाह रहे हैं तो वास्तु में बताई हुई इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना। आइए जानते हैं घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए किन पौधों का चयन करना चाहिए। पौधे न केवल हमें फल और सब्जियां प्रदान करते हैं, बल्कि वातावरण में फैली हुई दूषित हवा को निर्मल करने का भी कार्य करते हैं। लेकिन कई बार हम बिना सोच विचार के पौधे लगा लेते हैं और जो हमें नकारात्मकता प्रदान करने लगते हैं और हम दुविधा में फंस जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिसे बगीचे में लगाने से होगा लक्ष्मी जी का वास और होंगे सभी दुख समाप्त। शुरुआत करते हैं मनी प्लांट से। मान्यता है कि इस पौधे के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि यह पौधा जितना फैलता है उतना ही धन लाभ होता है। घर में मनी प्लांट का पौधा लगाने से घर के मुखिया को चिंता से मुक्ति मिलती है। मनी प्लांट के पौधे को घर में लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उत्तम दिशा होती है। इससे आग्नेय दिशा का दोष समाप्त होगा
और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र के जानकार हमेशा यह मानते हैं कि तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जहाँ कहीं भी तुलसी का पौधा लगा होता है उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक और शुद्ध होता है। इसके अलावा तुलसी को लेकर बहुत सी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए घरों में तुलसी में दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि तुलसी की पूजा रोज करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में शमी का पौधा लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि यह पौधा शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में घर में शमी का पौधा लगाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में अगर शनि का कोई दोष है तो वह भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। कहा जाता है कि अनार का पौधा ग्रह दोष को खत्म करने वाला और इंसान को समृद्ध बनाने वाला पौधा है। इसके घर में होने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। परिजात के पौधे के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसका वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। इसके फूल को भगवान पर चढ़ाया जाता है और स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है। इसके घर में होने से घर में सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। बांस का पेड़, वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि और तरक्की होती है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। बांस का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे दीर्घायु, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। केला भी दिव्य गुणों से भरा हुआ एक पौधा है। केला एक फलदार पौधा होने के साथ साथ घर में सुख और समृद्धि के भी संकेत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। जिनके घर में यह पौधा होता है उनके घर की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होती। ईशान कोण की ओर केले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी तुलसी की तरह ही वरदान प्राप्त पौधा है। यह गुणकारी और चमत्कारी पौधा है। हल्दी एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर चीज में किया जाता है, जैसे कि पूजा, आहार, औषधि, सौंदर्य आदि। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देने से यश प्राप्ति होती है। कानून संबंधी कोई भी परेशानी हो या मंगल ग्रह की परेशानी हो तो गुड़हल का फूल नित्य नियम के साथ हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को नित्य नियम के साथ गुड़हल का फूल अर्पण करने से उसके सारे संकट उससे दूर रहते हैं। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अश्वगंधा का पौधा घर में शुद्धता को बढ़ाता है और जीवन को सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय और आयुर्वेदिक औषधि है। आंवले का पेड़, यदि घर में आंवले का पेड़ लगा हो और यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की ओर हो तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी नित्य पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तो भगवान विष्णु स्वयं आंवले की जड़ में निवास करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय माता की।